ये ध्रुव जी की माता जो सुनीति है, ये भी कुटिया में रह करके सभी संतों की संगत करती थी, बैठती थी, कथा सुनती थी। तो वही संस्कार ध्रुव में आए। और आजकल की माता सीताराम नमस्कार करने लायक है, कहने लायक नहीं है कि वह मोबाइलों में पता नहीं कहां गर्भवती में, और उस समय क्या क्या जो है महाराज वही फिल्मों में देखेंगे, भोजन बना रही है और गाना गा रही है, दिल के टुकड़े टुकड़े। अब पहले जैसा करोगे भोजन वैसे ही भोजन, वैसे ही देखिए विचार भी, जैसा अन्न वैसा बने मन, जैसे पीवे पानी वैसे बोले वाणी। आहार शुद्ध, शास्त्र कहता आहार शुद्ध सत्व शुद्ध। हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए। हमारा आहार बिगड़ गया, हमारे विचार बिगड़ गए। जब तक आहार शुद्ध है तब तक हमारे विचार अच्छे थे, और आज आहार बिगड़ा तो हमारे विचार भी बिगड़ गए, कुविचार आ गए। इसलिए समझाया, बताया। जब समझाया श्री ऋषभदेव जी ने, इनका असर हुआ। इनके 99 पुत्र, इनके 81 पुत्र सीधे घर को छोड़ करके चले गए भगवान का भजन करने। बोले अब हम इस संसार में नहीं रहेंगे। श्री भरत जी राजा बने। यदि अपने पुत्रों को देकर के जाते हैं, गंडकी नदी के किनारे भजन करने को गए। भजन कर रहे थे, एक दिन की घटना सुनाया कि गंडकी नदी में स्नान करके लौट ही रहे थे, एक मृगी जो गर्भवती थी पानी पीने आई, एक सिंह ने दहाड़ लगाई, छलांग लगा दी, गर्भपात हुआ, मृगी मर गई। उसका जो बच्चा था बहने लगा। श्री भरत जी महाराज तुरंत दया आई, छलांग लगा दी बचाने को, क्योंकि दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लगे घटी में प्राण। बचाया। अब उसको लेकर के बाहर आए नदी के। अब उसके प्रति मोह हो गया। सोचा कि मैं अपने इसको छोड़ दूंगा ऐसे ही, तो इसको कोई बड़े जानवर, हिंसक जानवर खा जाएंगे। तो जो भजन दिन भर करते थे, अब वो भजन धीरे धीरे कम होता गया। और महाराज अब 24 घंटे से 18, 18 से 12, 12 से 6, 6 से 3, 3 से 1, 1 से आधा, और आधे से 1 भी नहीं। आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास। आए थे भगवान को प्राप्त करने, लेकिन अब उसी के लिए घास ढूंढते हैं, कोमल कोमल खिला दे। अब महाराज मोह में फंस गए। अंतिम समय आया। एक दिन वह मृग का जो बच्चा था, वह मृग शावक वह भाग जाता है सजाती झुंड के साथ में। ढूंढते ढूंढते उसके विरह में प्राणांत हो जाता है उनका। अंते मति सागती मृग बने। लेकिन जो किया था भजन, उसका प्रभाव था कि अपनी स्मृति बनी रही। मृग का भी शरीर छूटा। फिर ब्राह्मणों के यहाँ उनका जन्म होता है। छत्री से ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। महाराज एक दिन घर में रहते हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसा इनका बर्ताव है कि ऐसे लगते हैं कि पागल है। अपने आप को पागल बने हैं, है नहीं पागल। इनके पिताजी ने सोचा कि छोटा बेटा है, चलो इसको अपनी जजमानी दे देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी जजमानी थी। तो उसको पढ़ाने लगे मंत्र, गायत्री मंत्र रटा रहे हैं। बेटा कल ये गायत्री मंत्र सुना देना। 10 बार पढ़ाया, रटाया। अगले दिन फिर से बैठे और पूछा, बेटा तुमने जो मैंने गायत्री मंत्र रटाया याद है? तो कहा भरत जी ने, सोचा क्या अब मैंने यह कह दूंगा, अगर मैं यह कह दूंगा कि मैंने सुना दूंगा अगर पढ़ करके, तो मेरे पिताजी फिर कभी छोड़ेंगे नहीं,
फिर मैं फंस जाऊंगा। वहां भटक करके आया, वहां भटका तो वहां से मैं रह गया, मुक्त नहीं हो पाया, फिर अब फंस जाऊंगा। एक बार एक किसी के यहाँ का बच्चा जाकर के महात्मा बन गया। कुछ दिन महात्मा बना रहा, भजन करता रहा। उसके मन में आया कि हमने गलत किया बाबा जी बन करके, अच्छा नहीं किया। तो गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी अब हम जा रहे हैं घर को, अब हम शादी करेंगे। तो गुरुजी ने समझाया, देख तू काहे गलत मार्ग पे जाता है, तू काहे को अब आया है इस मार्ग में, तो अब इसी में रह। बोले नहीं, हमारे घर वाले हमको बहुत मानते हैं, तब हम जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुझे ऐसा लगता है कि तुझे लोग मानते हैं तेरे घर के, तो तू प्रैक्टिकल कर ले एक बार। ठीक है गुरुदेव। तो गुरुजी ने कहा कि देख, मैं तुम्हें एक योग बता रहा हूं, उसको करने से तो ऐसा हो जाएगा कि तू मर गया है, ऐसा हो जाएगा, तू लगेगा कि लोगों को तू मर गया है। ठीक है गुरुदेव। चले गए और गुरुजी भी साथ में आए। तो आया शाम को और उसने सुबह ऐसा योग किया जो गुरुदेव ने जो विद्या दी थी, और वह तुरंत धड़ाम से गिर गया। अब तो सभी लोग जो है रोने लगे, माता रोए, पिताजी रोए, भैया रोए, भाभी रोए, काका रोए, काकी रोए, हाय मेरा लाल, हाय मेरा लाल, हाय मेरा लाल। सभी लोग रोने लगे, गुरुदेव कृपा करो, ये मेरा बहुत ही प्रिय है, ये मेरा बहुत ही प्रिय है, ये मर गया, क्या हो गया, कुछ कृपा करो। तो गुरुदेव ने कहा, मैं क्या कर सकता हूं, मर गया तो मर गया। अगर तुम लोग, गुरुदेव ने कहा फिर ठीक है चलो, अब मैं एक दवाई है, मैं उसको बनाता हूं, पर शर्त एक है कि जो इसको पिएगा वह मर जाएगा, वह जिंदा हो जाएगा। जो इसको पी लेगा तो वह मर जाएगा और वह जिंदा हो जाएगा। जो ये बालक है, माता जी को दिया, माता जी आप पियो। माता जी ने कहा, नहीं मैं नहीं पी सकती, मैं मानती बहुत हूं इसको, लेकिन अभी मेरे पति देव है, मैं नहीं मर सकती। पिता को दिया, पिता ने कहा कि अब गुरुजी बात अब ऐसी है, कि अब देखिए जिम्मेदारियां बहुत हैं, अब हम चले जाएंगे तो फिर कौन संभालेगा ये सारा जितना भी मकान दुकान है। भाइयों ने कहा कि हम नहीं देंगे भाग, सबने मना कर दिया। तो सबने, अब गुरुदेव ने कहा, उसको मरा थोड़ी थी, गुरुदेव ने कहा, देख तेरे सामने मैं दिखाता हूं कौन तुझे कितना मानता है, कौन तुझे कितना, हुआ सब सुन रहा है कि कौन मुझे कितना मानता है। सब ने, पूरे घर वालों ने मना कर दिया। तो गुरुदेव ने कहा कि तो मैं पी लूं। हाँ गुरुदेव, अरे एक संत मर जाएंगे तो अभी तो बहुत सारे महात्मा पड़े हैं, कोई ये थोड़ी है, आप पी लो। गुरुदेव ने तुरंत कहा उस चेले से, उठ जा, चल खड़ा हो जा, चल अब साथ में। मैं पहले ही कह रहा था कि तुझे कोई एक सब दिखावटी प्रेम है। तो कहने का भाव क्या है नारायण, कि जब तक स्वार्थ का है, श्री भरत जी ने सोचा कि मैं अगर इनको, पिताजी को लगेगा कि मैं कुछ कर सकता हूं, इनके मतलब का हूं, तो ये मुझे छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए बेमतलब के हो जाओ, बेकार हो जाओ। तो भरत जी ने अपने को पागलपन दिखाया, तो उनका नाम ही जड़ भरत पड़ गया। भाइयों ने भेजा, जाकर के चलो कुछ काम बटाओ। तो खेतों में जाते हैं तो कहते हैं, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर के। ऐसा भाव श्री भरत जी महाराज का सुंदर दिव्य चरित्र। एक बार इनका एक राजा था जो बड़ा अभिमानी था, रघुगण। इससे समागम होता है,
अभिमान में है, पालकी में जा रहा था, तो एक पालकी ढोने वाला भाग जाता है, तो इन्हीं को पकड़ करके लगा दिया। भरत जी ने को जब लगा दिया पालकी में, तो भरत जी महाराज ने ढोने लगे। आगे चींटी आई, तो चींटी को बचाने के लिए उछल पड़े। तो अब जब उछले तो पालकी रघुगण के माथे पे लगे, चटाचट रघुगण का माथा ठनका। जब पालकी लगी तो माथा में लगी, तो वह उसका माथा ठनक गया। तुरंत कहता है वो ढारा 7 दिन कर्मती चलती। तुम लोग इसलिए ये ऐसे उचक उचक के चल रहे हो कि हम तुमको भार से मुक्त कर दें, तो तुम ये गलत फहमी में हो, ढंग से चलो नहीं तो बहुत पिटाई करूंगा। फिर दोबारा ऐसा हुआ। अब इसमें जो है उन भार डोकों ने औरों ने कहा कि महाराज हम तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन ये जो नया आया है यह अच्छे से नहीं चल रहा है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, यही हमको भी करवा रहा है। तब रघुवर ने जड़ भरत जी को देख करके कहा, व्यंग किया, अरे तुम तो दुबले पतले हो, तुम तो ये बड़ा दुबला पतला है और तुम बड़े मोटे ताजे हो। ये बहुत दिनों से नहीं खाया है और तुम अभी खा करके आए हो। जब बहुत व्यंग्य किया, तब श्री जड़ भरत जी ने यहाँ रघुगण को सुंदर उपदेश किया है, आत्मज्ञान का बताया कि राजन तुम किसको मारने की बात करते हो, मुझको? तो मुझे तुम मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर शरीर की बात करते हो तो शरीर में हूं नहीं। तुम शरीर को मारने की बात कर रहे हो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा को तुम मार नहीं सकते। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा को नहीं मार सकता है शस्त्र, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, तो मैं आत्मा हूं। जब रघुवर ने सुना, तुरंत समझ गया कि कोई साधारण पागल बाबा नहीं है, यह तो कोई सिद्ध दिव्य महापुरुष है। तुरंत पालकी से कूद पड़ा। सत्संगी था बेचारा, थोड़ा सा रजोगुण इसमें आ गया था, अहंकार, तो अहंकार के कारण से पहचान नहीं पाया था इसमें। तब नीचे कूद पड़ा, पालकी से चरणों में गिर पड़ा। महाराज आप कौन हैं? कस्तम निगूढ़श्चरसि द्विजानां विवर्ष सूत्रम कथमो वधूतः। आप यह अवधूत देश में घूम रहे हैं। कस्तम, कौन है आप मुझे बताएं। आप कौन हैं? कहीं आप मेरे, कहीं इंद्र तो नहीं, क्या तो कहीं मेरे गुरुदेव कपिल तो नहीं है, मैं जिनसे सत्संग करने जा रहा हूं, गंगा सागर से मेरी परीक्षा लेने के लिए आप आए हो? कौन है आप? तब भरत जी बोले, और ऐसा बोले कि रघुगण का फिर कल्याण ही कर दिया। आज तक नहीं बोले, इतना अपमान किया नहीं बोले, सब ने अपमान किया, पिताजी ने बुलवा बुलवा करके थक गए लेकिन नहीं बोले, लेकिन ऐसा आज बोले हैं पहली बार, और बोला रघुगण का कल्याण ही कर दिया। कहने लगे, राजा रघुगण देखो, तुम कह रहे थे कि मैं इसको मारूंगा वैसे मारूंगा, तो देखो राजन सत्यता है, ये शरीर में जन्म मृत्यु भय व्याधि पीड़ा ये सब शरीर के होते हैं, ये आत्मा के ऊपर परिभाषित नहीं होते हैं। ये आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्म तत्व का बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। भवाटवी को समझाया कि राजन ये भवाटवी संसार एक अटवी है, जंगल है, ये अनगिनत इसमें रास्ते हैं। हम भटक जाएं किसी जंगल में, जब भटक जाते हैं तो फिर सोचते इस जंगल से निकले कैसे। तो फिर जो उस जंगल को जानता है, कौन जानता है? जो जंगल में रहता है।
जिसको गली गली का ज्ञान है, फिर उसके संपर्क में आओ, शरण में आओ, तो फिर वह जंगल से निकाल देता है। ऐसे ही ये संसार एक जंगल है, जो हम भटके हुए हैं, तो जो श्रेष्ठ समर्थ सद्गुरु है उसके शरण में चले जाए, वही मार्ग बता देता है संसार रूपी जंगल से निकलने को। यही भवाटवी है। बहुत सुंदर ज्ञान दिया। आगे इसी पंचम स्कंध ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। इस पृथ्वी से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन किलोमीटर नरक है। 28 प्रकार के नरक हैं। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, असिपत्रवनम। कौन से कर्म करने से व्यक्ति को नरक जाना पड़ता है, ये भी वर्णन बताया। तब श्री परीक्षित जी ने पूछा, यही पंचम स्कंद का विश्राम होता है। और परीक्षित जी ने प्रश्न किया, बड़ा सुंदर प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित जी महाराज। क्या प्रश्न किया? निवृत्ति मार्गः कथिता आदौ भगवता यथा कर्मयोग उपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्कृति। महाराज, आपने बताया कि नरक है। आपने कहा कि जो कोई भी पाप करता है नरक में जाता है, तो ऐसा कोई है ही नहीं जो पाप ना करता हो। कोई जानने करता है, कोई अनजाने में करता है, क्योंकि कर्म में है ही। कितने अच्छे से भी कर्म करो, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई त्रुटि हो ही जाती है। गीता में 2 मार्ग बताए हैं भगवान की प्राप्ति के। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। 2 मार्ग बताए, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग में भक्ति जुड़ जाती है तो वह हमारा सुंदर दिव्य रूप में बन जाता है, और कर्म मार्ग में भक्ति जुड़ जाती है तो हमारा कर्म पूजा बन जाती है। कर्म, जैसे हम कहते हैं कर्म ही पूजा है। ज्ञान के साथ भी भक्ति चाहिए और कर्म के साथ भी भक्ति चाहिए। कर्म के साथ में भक्ति जुड़ जाएगी। भोजन बना रहे हैं और उसमें भक्ति जुड़ जाए, ये भोजन अपने लिए नहीं भगवान के लिए बना रहे हैं, तो एक प्रसाद बन जाएगा। हम झाड़ू लगा रहे हैं और झाड़ू ये न सोचे कि हम लगा रहे हैं, ये भगवान के लिए लगा रहे हैं, ये भगवान का मंदिर है, तो वह आपकी पूजा बन जाएगी। हर कर्म के साथ में अगर भक्ति जुड़ जाती है तो हमारी पूजा बन जाती है। फिर बहुत जरूरी नहीं है कि आप पूजा में दिन भर बैठे रहो और माला जपना ही भक्ति है। माला जपना ही भक्ति नहीं है कि दिन भर माला जपो। अपने कर्म में भक्ति जोड़ देना, भगवान को अर्पण कर देना, ये सब कुछ प्रभु का है, मेरा नहीं है। मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जब यह भाव आ जाता है तो आपका कर्म फिर भक्ति बन जाता है। हम जो भी करें उसमें भगवान को जोड़ करके करें, भक्ति को जोड़ करके करें। तो लोग इसमें दुविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघा। तब पूछा परीक्षित ने कि ऐसा कोई है ही नहीं जो पाप ना करे। पाप जाने में भी होता है, कई लोग जान करके करते हैं पाप, और कई लोग अनजाने में ना चाहते भी पाप होता है। रास्ते में जा रहे हैं, चींटी आ गई, नहीं देख पाए, दब गई, पाप हो गया। भोजन बना रहे हैं, कंडे लकड़ी आदि आदि में जीव मर जाते हैं, हत्या हो जाती है, पाप लगता है। तो कई लोग जान करके करते हैं और कई लोग अनजाने में हो जाता है।
तो पाप है। जैसे कोई कैसा भी कुछ भी करे तो उसको अपराध लगता है, क्या करे? तो सुखदेव जी ने कहा राजन उसके लिए एक ही उपाय है। देखो नरकों को, राजन नरकों को तो तुम क्या समझो कि यह धोबी घाट है। नरक क्या है? धोबी घाट। जैसे कपड़े में दाग लग गया, अब घर में समय नहीं है साफ करने को, अपने पास में समय नहीं है, तो फिर क्या करें? बोले इसको धोबी को दे दिए। अब धोबी फिर कैसे मरम्मत करता है कपड़ों को? फिर वह पटक पटक करके कपड़ों को साफ करता है। अब धोबी घाट भेजना नहीं है कपड़ों को और दाग भी छुड़ाना है, कपड़े भी साफ हो जाए, तो क्या करें? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन अब तुम्हें बहुत सुंदर उपाय बताते हैं। लिखो, एक साबुन का नाम है, ये साबुन का नाम लिख लो और तुम्हारे जो दाग लग गए हैं, जो तुम्हारी चदरिया में, तुम्हारे इस मानव रूपी चदरिया में जो दाग लग गया है, इसका दाग छुड़ाने के लिए एक साबुन का नाम है, नाम लिखो। केचित् केवलया भक्त्या, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुलवन्तिकार्ष्णेना नेहा रमिव भास्कर। राजन जैसे ही सूर्य नारायण के निकलने से जो भी यह अंधकार होता है, जो भी कोहरा होता है, छुट जाता है, ऐसे ही जब जीवन में हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के नाम जप करने से अगम धुलवन्तिकार्ष्णेना हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर जपते जाओ। राम नाम, भगवान का नाम जपने में मीरा जी ने तो कहा खर्च न कोई चोर न ले, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन आयो। मीरा जी ने कहा इसका कोई खर्च नहीं है, सोचो कि कोई चुरा लेगा, चुराता भी कोई नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप यहाँ बैठते हो, आप जो जप करते हो, जितने देर बैठते हो नाम जप करते हो, तो कोई चुरा लेता है क्या? और कोई पैसा लगता है क्या? कुछ नहीं लगता ना। अन्य जो भी करते हो तो उसमें पैसा भी लगता है, और कोई यज्ञ करोगे, कोई अनुष्ठान करवाओगे, पैसा लगेगा, दाम लगेगा, समय लगेगा। लेकिन भगवान का नाम जपने में कुछ नहीं लगता, न तो पैसा लगता न तो समय लगता। काम करते चलो
नाम जपते चलो काम करते चलो नाम जपते चलो कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो नाम करते चलो नाम जपते चलो काम करते चलो नाम जपते चलो कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो सीताराम 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 अब कलयुग का साधन यही है, कलयुग का यही साधन है कि ध्यायते विष्णु प्रेतायाम स्तोमखी, कोई दूसरा साधन नहीं है, यही है। लेकिन कितना भी जगा दो, अभी जगाऊंगा फिर लोग भूल जाएंगे। अभी यहाँ से बोलेंगे लेकिन यहाँ से जाने के बाद में सब भूल जाएंगे। यहाँ जो भी अभी तो लोग खूब सोच रहे होंगे, अब आज से भैया यही साधन है। भागवत जी ने कह दिया है, ये भागवत जी के वाक्य है, या अब तो खूब नाम जप करेंगे, झाड़ू भी लगाएंगे, पोथा भी लगाएंगे, कुछ भी करेंगे तो नाम जप करेंगे, लेकिन फिर सब भूल जाते हैं। इसलिए अभी तो जगाया तुझे हो, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, लेकिन जगाने के बाद भी लोग भूल जाते हैं। व्यक्ति सब कुछ याद रखता है, काम याद रखता है और क्रोध भी याद रखता है, लेकिन भगवान का भजन छोड़ देता है। सब कुछ छोड़ देता है। तो कहने का भाव क्या है, हमारे लोगों के अंदर काम भी दिख रहा है, क्रोध भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन जो भगवान के नाम में तन्मयता होनी चाहिए वह नहीं दिखती है। क्रोध भी आपको देखने की जरूरत, लाने की जरूरत नहीं है कि क्रोध अब हमें बुलाइए, क्रोध जी आइए, कहते हो कि क्रोध जी आइए, हमें क्रोध करना है, कहना नहीं पड़ता है ना, क्रोध आ जाता है। काम के लिए कहते हो काम जी आइए, हमें थोड़ा सा काम करना है। लोभ भी नहीं कहना पड़ता है कि लोभ जी आइए, हमें लोभ करना है। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा,
तैयारी कर लीजिए, अभी से तैयारी थोड़ा रिहर्सल कर लीजिए, क्योंकि अभी तो आगे क्या होने वाला है। आज क्या होगा, आज कौन आने वाला है। देखिए किसी स्पेशल को बुलाना हो ना, तो वेलकम करने के लिए पहले से थोड़ा सा तैयार हो जाइए ना, तो ताली की थोड़ी रिहर्सल कर लीजिए, और जिनको झूमना हो थोड़ा सा झूम भी लीजिए, क्योंकि आज लाला आने वाले हैं, सुंदर कन्हैया कृष्ण कन्हैया आने वाले हैं। कृष्ण अति सुख पावे, तो दोनों हाथों को उठाइए जरा झूमते हुए। नाम जपन को छोड़ दिया रे तूने, जपन क्यों छोड़ दिया। अब छोड़ना नहीं, एक बार पकड़ो तो फिर पकड़ लो,
और बार बार जो छोड़े वही संसारी, और जो एक बार पकड़ करके न छोड़े वही है हमारे कृष्ण मुरारी। जो छोड़े और पकड़े वह संसारी, और जो पकड़ के न छोड़े वह कृष्ण मुरारी। बोले कृष्ण मुरारी भगवान की। तो नाम प्रकरण में एक चरित्र सुनाया अजामिल। ये अजामिल ब्राह्मण था, नष्टः सदाचारः। इस एक दुष्टा स्त्री के संग में यह वेश्या के कुसंग में पड़ा, और उसके कुसंग के कारण से यह जो ब्राह्मण यज्ञ करता था, जो परम पावन था, आज यह डाकू बन गया। अजामिल डाकू बन गया। महाराज भयंकर चोरी करने लगा। उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अजामिल डाकू बन गया। पहले जो श्रीमान अजामिल शास्त्री थे, आज अजामिल डाकू हो गए। कुसंग के कारण, कुसंग के कारण डाकू बन गया। अयोध्या से यात्रा में जा रहे थे तो अजामिल का गांव पड़ा। अजामिल का गांव पड़ता है तो कुछ लोगों से पूछा कि यहाँ किसी वैष्णव का कोई घर है, तो बताया कि अजामिल वैष्णव के घर में चले जाओ। तो शाम का के गुण है, भगवान के जो भाव है वह हमारे अंदर भी, हम देव बने। तो कहने का भाव क्या है कि आज उसके स्त्री का संत दर्शन से भाव बदल गए। संतों ने कहा कि देवी हम देखो यहाँ के यात्रा में निकले हैं, तो ये बताओ ये अजामिल वैष्णव का किसी गांव में रुके, गांव वाले उनको अन्न प्रसाद, आटा, आलू आदि, नमक वगैरह दे देते थे। तो संतों ने बनाया, संतों ने सुंदर जो संत थे वे तुरंत उठ के जाने लगे कि अरे राम 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 राम, हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया। हमने एक दुष्ट के घर का अन्न खाने वाले थे, ठाकुर जी ने हमें बचा लिया। लेकिन जो महंत जी उन्होंने कहा देखो संतों का, तो उन्होंने संतों ने कहा कि ठीक है, जब तुम्हारा पति आए हमसे जो है थोड़ा सा मिलवा देना। और प्रातःकाल भोर हुआ 4 बजे अजामिल आया, जमीती डालकर आदेश की पत्नी तुरंत आकर के लड़ने लगी, अरे क्या करते हो, मैंने इनको बुलाया है। ठीक है तुमने बुलाया तो कोई बात, कोई कितना भी हंसा बैंड हो, वो हंस के बैंड की तरह कुछ दक्षिणा दे। तो कहने लगा है भूतों से पूछ लेना चाहते हो, हमने तुम्हारे दंडक बंडल नहीं छुड़ाए, यही दक्षिणा समझो, हमसे दक्षिणा लोगे। कहते हैं ये उपाय आप ले लो, करना आपका काम है। नारायण, अब पुत्र हुआ, नाम नारायण रखा। बहुत प्रेम है अपने पुत्र से। नारायण, नारायण आओ खाओ, नारायण चलो चलते नहाने, नारायण चलो खेत चलते, नारायण नारायण। कहा ऐसे ही पुकारते ही भगवान के दूत भी प्रकट हो जाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। और जो वह दूत यम के पकड़े रहे थे, आए भगवान के दूते ने तुरंत उनका जो भी था नाम रखा हो। लेकिन हमारे स्वामी का अनादि है, नारायण है, इसलिए नाम किसका श्रेष्ठ माना जाएगा, जिसका अनादि से है या जिसने आज से रखा है। दूतों नाम भगवान का कैसा भी लो, सांकेत्यम पारिहास्यम वा, तो भगवान का नाम कैसा भी लिया जाए। इस अजामिल के चरित्र से बताया कि भगवान का नाम परम पावन है। जैसे कोई अग्नि को जान करके छुए तो अग्नि का काम है जलाना, चाहे बालक छुए या बूढ़ा छुए। सप्तम स्कंध में प्रमुख रूप से प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया।
श्री पूछा युधिष्ठिर जी ने नारद जी से कि हे प्रभु, हमें ये बताइए कि भगवान कल्याण मात्र उन्हीं का करते हैं, भगवान के पुत्र नहीं है क्या? देवता ही भगवान के पुत्र हैं? तो फिर भगवान समदर्शी कहे मुनि सबही, मैं समदर्शी था। तब सभी देवताओं ने, सभी ने कहा कि अग्र पूजा किसकी हो? तो सभी ने कहा श्री कृष्ण ही प्रथम पूज्य हैं। आगे बढ़े तो मैं तुरंत मार दूंगा। तो हमेशा ध्यान रखता था, 100 तक नहीं पहुंचता था, 99 तक में ही रुक जाता था। आज वेग में आज ये अपने आप को भूल गया और भगवान को भजे। भगवान का कोई कैसा भी नाम लेता है, याद करता है, महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम उस गाली में किसको गाली दे रहे हैं? बोले भगवान को। उस गाली में चिंतन बार बार प्रभु का होता है। हम पूजा चाहे 1 घंटे करें, लेकिन उस पूजा चिंतन किया को जब पता चल गया कि मेरा काल कैसा होगा, नारद जी ने बताया काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा लेकिन बड़ा ही। प्रहलाद को ही देख लो, भले ही राक्षस कुल में जन्म लिया, लेकिन जन्म लेते ही इस हिरण्यकश्यप का कयादू के साथ सबसे छोटे हैं प्रहलाद। पढ़ने को भेजा गुरुकुल, तो वही चलता रहता है। महाराज तो प्रहलाद जी को एक दिन इनके गुरुदेव शंडामर्ग जी आए। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बेटा हिरण्यकश्यप, क्या तुमने यही पढ़ाया मेरे बच्चे को? सावधान। तब शंडामर्ग जी ने कहा कि हम नहीं पढ़ाते हैं, ये तो पढ़ा पढ़ाया आया है। उन्होंने कहा कि सावधान, इस बार मेरे परमात्मा ने कहा कि तुम छुपो, मैं तुम्हें ढूंढ लेता हूं। तो परमात्मा ने ढूंढ लिया। अब परमात्मा ने कहा दिखाओ, तो परमात्मा तो कोई लेता है, मुरझाया फूल नहीं पसंद है ना। ऐसे ही भगवान को तुम बुढ़ापे में क्या होगा? दांत काम नहीं करेंगे। कहोगे राम कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, जियो कि दोबारा मरना ना पड़े। बुढ़ापे को ऐसे जियो कि दोबारा या तो बूढ़ा ना बनना पड़े या तो मरना ना पड़े। तो कहने का भाव है, प्रहलाद जी ने कहा कौमार आचरे प्राज्ञो, ये बहुत उपाय किया, नदियों में डुबाया, गिरवाया, बिस्तर सर्पों के आगे फेंका, हाथियों से कुचलवाया, लेकिन हर जगह प्रभु रक्षा करते